पति ब्रह्मचारी आगामी कहानी सूरज, ईशा और काव्या की जिंदगी में आएगा बड़ा मोड़। दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को लगातार कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर काव्या की दूसरी शादी किसके साथ होगी और क्या सूरज तथा ईशा अपने मतभेद भुलाकर परिवार की खुशियों के लिए एक हो पाएंगे। हाल ही में आए प्रोमो में दिखाया गया कि सूरज पूरे परिवार के सामने कहता है कि उसकी बहन काव्या आखिर कब तक अकेली जिंदगी बिताएगी। वह चाहता है कि काव्या की जल्द से जल्द दूसरी शादी हो जाए ताकि उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट सकें। सूरज का मानना है कि हर इंसान को नई शुरुआत करने का अधिकार है और काव्या ने पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत दर्द सहा है। लेकिन सूरज की बात सुनते ही ईशा उससे एक ऐसा सवाल पूछती है जिसका जवाब सूरज के पास भी नहीं होता। ईशा कहती है, अगर 1 साल के अंदर मेरे साथ भी कुछ हो जाता तो क्या तुम भी दूसरी शादी कर लेते। ईशा की यह बात सुनकर पूरा माहौल शांत हो जाता है। सूरज कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है क्योंकि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। हालांकि ईशा काव्या की दूसरी शादी के खिलाफ नहीं है। वह भी चाहती है कि काव्या फिर से खुश रहे और उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले। लेकिन दोनों के बीच असली विवाद लड़के के चुनाव को लेकर शुरू होता है। ईशा साफ कह देती है कि वह अपनी पसंद के एक समझदार, पढ़े लिखे और अच्छे संस्कारों वाले लड़के से काव्या की शादी करवाना चाहती है। वहीं सूरज अपने तरीके से रिश्ता तय करना चाहता है। ईशा गुस्से में सूरज से कहती है कि उसके जानने वाले ज्यादातर लोग अपराध की दुनिया से जुड़े हैं और वह अपनी बहन की शादी ऐसे किसी व्यक्ति से कभी नहीं होने देगी। इसके जवाब में सूरज कहता है कि उसकी बहन की शादी वहीं होगी जहां वह उचित समझेगा। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच बड़ा विवाद शुरू हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सूरज बिना किसी से पूछे अपने पसंद के एक लड़के और उसके परिवार को काव्या को देखने के लिए घर बुला लेता है। दूसरी ओर ईशा भी अपनी तरफ से एक अच्छे परिवार के लड़के से बातचीत कर चुकी होती है। जब ईशा अपनी आईपीएस ड्यूटी पूरी करके घर लौटती है तो घर में मेहमानों को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी मना करने के बावजूद सूरज ने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले लिया। दोनों के बीच एक बार फिर तीखी बहस शुरू हो जाती है। सूरज अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं होता जबकि ईशा भी साफ शब्दों में कह देती है कि काव्या की शादी वही तय करेगी जो उसके लिए सबसे अच्छा होगा। इसी कारण पूरे परिवार में तनाव का माहौल बन जाता है। इसी बीच कहानी में एक और नया मोड़ आता है। कुछ समय के लिए काव्या का रिश्ता बंटी के साथ जोड़ने की भी चर्चा शुरू होती है। परिवार के कुछ लोगों को लगता है कि बंटी दिल का अच्छा लड़का है और वह काव्या का अच्छा जीवन साथी बन सकता है। लेकिन बंटी साफ इनकार कर देता है क्योंकि वह पहले से ही रिया से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। बंटी का यह फैसला सुनकर काव्या के लिए नए रिश्ते की तलाश फिर से शुरू हो जाती है। इसके बाद ईशा पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेती है। वह ठान लेती है कि इस बार काव्या की जिंदगी में खुशियां वापस लाकर ही रहेगी। वह काव्या को समझाती है कि बीती हुई बातों को हमेशा याद करके जीवन नहीं जिया जा सकता। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है और उसे भी नई शुरुआत करनी चाहिए। पहले तो काव्या बिल्कुल तैयार नहीं होती। वह अपने पुराने रिश्ते की यादों में खोई रहती है और किसी नए रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं पाती। लेकिन ईशा बार बार उसे समझाती है कि अकेले रहकर जिंदगी काटना समाधान नहीं है। पूरा परिवार भी धीरे धीरे ईशा की बात का समर्थन करने लगता है। आखिरकार काव्या भी नई शुरुआत के लिए हाँ कह देती है। यह फैसला पूरे परिवार में उम्मीद की नई किरण लेकर आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान रिया भी अपने दिल का राज ईशा को बता देती है। रिया कहती है कि वह बंटी से सच्चा प्यार करती है और अगर शादी करेगी तो सिर्फ उसी से करेगी। किसी और के साथ वह अपनी जिंदगी बिताने की कल्पना भी नहीं कर सकती। रिया की बातें सुनकर ईशा पहले कुछ देर सोच में पड़ जाती है। फिर वह अपनी छोटी बहन का साथ देने का फैसला करती है। ईशा रिया से वादा करती है कि जिस दिन काव्या की शादी होगी उसी दिन वह रिया और बंटी की शादी कराने की भी पूरी कोशिश करेगी। हालांकि वह सलाह देती है कि फिलहाल इस रिश्ते की बात घरवालों से छिपाकर रखी जाए क्योंकि पहले काव्या का रिश्ता तय होना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद ईशा पूरी मेहनत से काव्या के लिए एक योग्य लड़का ढूंढना शुरू कर देती है। कई रिश्ते देखने के बाद उसे एक ऐसा लड़का मिलता है जो पढ़ा लिखा, जिम्मेदार और अच्छे परिवार से होता है।
परिवार के बाकी सदस्य भी उससे मिलकर काफी खुश हो जाते हैं और जल्द ही काव्या का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। अब पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर कोई काव्या की नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर उत्साहित होता है। लेकिन जैसे ही रिश्ता तय होता है, ईशा पूरे परिवार के सामने रिया और बंटी के प्यार का सच भी बता देती है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। सबसे ज्यादा गुस्सा ताई माँ को आता है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि रिया की शादी किसी भी कीमत पर बंटी से नहीं होगी। उनके अनुसार बंटी का अतीत ठीक नहीं है और वह रिया के लायक नहीं है। ताई माँ चाहती है कि रिया की शादी भी किसी अच्छे और सम्मानित परिवार में हो। रिया यह सब सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए कहती है कि अगर उसकी शादी होगी तो सिर्फ बंटी से होगी